नमस्कार, आदाब दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube के चैनल साहिल फार्मा में। यहाँ हम हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं हमारे इस चैनल पे। तो ऐसे ही आज हम एक टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एंजियोग्राफी टेस्ट होता है। तो जानते हैं ये एंजियोग्राफी टेस्ट क्यों किया जाता है, किस लिए होता है और इसका प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, एंजियोग्राफी क्या है? तो एंजियोग्राफी एक एक्सरे के ज़रिए करने वाला टेस्ट है, जिसमें एक्सरे के ज़रिए हम देखते हैं कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रास्ट यानी डाई होती है जिसको इंजेक्ट किया जाता है आर्टरीज़ में, और एक्सरे के ज़रिए उसको देखा जाता है कि हमारी आर्टरीज़ कितनी फ्लोइंग है और कितनी फ्लोइंग नहीं है, यानी उसके अंदर ब्लड का फ़्लो कितना आ रहा है। तो इससे हम लोग जानते हैं कि उसके अंदर ब्लॉकेज है कि नहीं है। तो एंजियोग्राफी क्यों की जाती है? एंजियोग्राफी करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि दिल की धड़कन में जब प्रॉब्लम होती है या फिर ईसीजी में चेंजेस आते हैं किसी मरीज़ के, उसके हार्ट अटैक होता है तो, या फिर स्ट्रोक होता है, या ब्लड फ़्लो किसी आर्टरीज़ में नहीं हो पा रहा सही से, तो इस केस में डॉक्टर एंजियोग्राफी टेस्ट को करते हैं। इस टेस्ट से पता चलता है कि हमारी ब्लड की जो आर्टरी होती है उसमें कितना ब्लड फ़्लो हो रहा है। दोस्तों, बात करेंगे एंजियोग्राफी कैसे की जाती है। तो एंजियोग्राफी करने के लिए पहले पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, और एंजियोग्राफी को रेडियल आर्टरी से या कि फीमोरल आर्टरी से, दोनों से किया जाता है। इसमें एक डायग्नोस्टिक कैथेटर आता है उसको आर्टरी में डाल के फिर उसके बाद उसको ब्लड की हार्ट की जो आर्टरीज़ रहती हैं वहाँ पे जाके हुक करके फिर उसके अंदर डाई इंजेक्ट करते हैं। डाई जब इंजेक्ट करते हैं तो हार्ट की एक्सरे की इमेज दिखती है हमारे कंसोल पे, और जिसमें उसका फ़्लो दिखता है आर्टरीज़ में। तो दोस्तों, ये जो प्रोसेस होता है ये 30 मिनट से 1 घंटे तक भी चल सकता है, और इसमें ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, पेशेंट को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, कभी कभी पेशेंट को जिस साइड पे होता है पंचर, तो उस साइड पे थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन हो जाता है। अदरवाइज़ ये एंजियोग्राफी टेस्ट सेफ़ होता है। एंजियोग्राफी के रिस्क और साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो यूजुअली इसके रिस्क नहीं होते हैं ज़्यादा। कभी कभी रेयर केस में पेशेंट को एलर्जी हो जाती है, या फिर जिस साइड पे पंचर हुआ है वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है, या फिर किडनी डैमेज होने का थोड़ा बहुत ख़तरा रहता है। अदरवाइज़ एंजियोग्राफी प्रोसीजर सेफ़ होता है। रिकवरी और केयर के बारे में हम बात करें तो इस प्रोसीजर के 1-2 घंटे बाद पेशेंट को ऑब्ज़र्व किया जाता है। 1-2 घंटे तक पेशेंट को ऑब्ज़र्व करने के बाद पेशेंट को फिर डिस्चार्ज भी कर सकते हैं अगर एंजियोग्राफी नॉर्मल आई है। अगर नॉर्मल नहीं आई है, उसके कोई डिजीज़ है, तो मेडिसिन लिख के पेशेंट को 1 दिन तक रखते हैं, फिर उसके बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन उसको ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने को मना किया जाता है। ये थी एंजियोग्राफी के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अदर वीडियोस के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक पे किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।